बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट सेकंड, इसका जो छठा न्यूमेरिकल है हमारे पास, दूसरा लेक्चर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए। A wagon is moving on the road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर. ब्रेक्स आर अप्लाइड. एक वैगन है जो 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और अचानक ब्रेक अप्लाई हो गई. द वैगन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग. स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करती है? बाई 25 मीटर. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ वैगन. अब ज़ाहिर सी बात है, ब्रेक अप्लाइड हो रही है, इसमें डिसलेरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए. अगर हमारे पास रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा तो हमारा आंसर ठीक होगा, वगरना गलत होगा. अब इसके अंदर देखें, इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड. 1000 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, 3600 पे डिवाइड करेंगे. आंसर कितना आ जाता है? 50 मीटर पर सेकंड. उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब ये स्टॉप होती है, इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 25 मीटर का है. और हमें कहते हैं आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें. तो इसके लिए अब ज़ाहिर सी बात है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने स्टडी की हुई हैं, फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड. अब इसमें फ़र्स्ट और सेकंड हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टाइम प्रोवाइडेड नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज़ इक्वल टू वी.एफ का स्केयर माइनस वी.आई का स्केयर. अब इसके अंदर ए का रिज़ल्ट निकाल लें. ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास वी.एफ का स्केयर माइनस वी.आई का स्केयर डिवाइडेड बाई 2s. इसके अंदर ये लास्ट वाला फार्मूला देखेंगे, यही अप्लाई करेंगे. दरमियान में ज़रा मिस प्रिंट है, उसको फॉलो नहीं कीजिएगा. अब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है. इनिशियल हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2. एस कितना था हमारे पास? 25. इसको जब सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 4.5 मीटर पर सेकंड. रिज़ल्ट नेगेटिव के अंदर है, सो हमारे पास आंसर इसका एक्यूरेट बनेगा, जो डिसलेरेशन या रिटार्डेशन हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर प्रोड्यूस होता है. इसके साथ नेक्स्ट है सेवंथ न्यूमेरिकल. अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर. एक स्टोन है, पत्थर है, उसको 45 मीटर की बुलंदी से नीचे गिराया गया है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड. ज़मीन के ऊपर पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा? व्हाट विल बी इट्स इन वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो उस वक़्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब ज़ाहिर सी बात है, जब हम लोग किसी भी चीज़ को हाइट से फॉल कराते हैं उस वक़्त उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास ज़ीरो होगी. हाइट 45 दे दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो. इसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड का स्केयर. अब हमने कैलकुलेट करानी है फाइनल वेलोसिटी और टाइम. तो इसके लिए टाइम को कैलकुलेट कराने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर. इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 जी की वैल्यू 10 और टाइम कैलकुलेट कराना है. ये 45 इज़ इक्वल टू 5 टी का स्केयर. सो अगर इसको कैंसिल करते हैं, 5 को उधर जाके डिवाइड करते हैं, 9 आंसर आता है. इधर टी का स्केयर है, स्केयर लेंगे, स्केयर अंडर रूट, तो टाइम आ जाएगा 3 सेकंड. फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बासानी आप यूज़ कर सकते हैं, वी आई टी प्लस जी टी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर. तो हमारे पास आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड. इसके साथ ही हमारे पास एट्थ न्यूमेरिकल है. अ कार ट्रेवल 10 kilometer with an average velocity of 20 meter per second. Then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 meter per second for the next 0.8 kilometer. Determine the average velocity. Average velocity कैलकुलेट करनी है. अब हमारे पास इसके लिए जो रिज़ल्ट है, डिस्टेंस s1 है, वेलोसिटी v1, दो वेलोसिटीज़ दे दी गई हैं, डिस्टेंस दे दी गए हैं दोनों. एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करानी है.
तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। पहले आप अगर अलग डिस्टेंस S1 S2 आप अलग अलग कैलकुलेट कर लें तो भी हमारे पास आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या है भाई, V1 इज़ इक्वल टू S1 ओवर T1। डिस्टेंस दिया गया S1 1000 और ये हमारे पास 20, आंसर 500, टाइम आ गया है। इसी तरह से हमारे पास टाइम T2 की बात करेंगे, S2 डिवाइडेड बाई V2 800 डिवाइडेड बाई 4, तो टोटल टाइम निकाल लेंगे। और इसी तरह से टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अब हमारे पास कितने के इक्वल है, यहाँ इसके अंदर बच्चे देख लें हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ वापस चले आए ज़रा T1 के ऊपर, S1 डिवाइडेड बाई V1 वहाँ पे दिया गया 1000। यहाँ 1000 की बजाय आप लोगों ने 10,000 बेटा लेना है, क्योंकि ऊपर जो दिया गया 10 किलोमीटर है तो हमारे पास ये बनेगा 10,000 मीटर बनेगा। यहाँ के ऊपर 1000 लिखा गया है तो ये ज़रा गलत है आंसर, इसको ज़रा एक्यूरेट कर लेंगे बेटा। और उसके बाद जो 500 सेकंड है ये हमारे पास एक्यूरेट आएगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट टोटल डिस्टेंस, यहाँ के ऊपर देखिए 10,000 प्लस 800 तो 10,800 बनेगा डिवाइडेड बाई 700, तो हमारे पास जो आंसर है 15.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कंप्यूटर मिस्टेक थी जिसके अंदर जो है ना 1000 लिखा गया है, इसको 10,000 आप लोग बना देंगे। इसके साथ नेक्स्ट 9th न्यूमेरिकल है, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर सेम एज इनिशियल वेलोसिटी 0 बनेगी। ये बॉल रीच करते ग्राउंड के ऊपर 5 सेकंड के अंदर, टाइम दिया गया है 5 सेकंड। फाइंड द हाइट, आप हाइट कैलकुलेट कराएं और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम वही फार्मूला लगाते हैं, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। यहाँ A की बजाय हम आप लोगों ने GT यूज़ करना है, क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी है, और G की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सो इसको जब सॉल्व करते हैं हमारे पास रिज़ल्ट आता है 50 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली डिस्टेंस है S या H इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। VI 0 है तो ये पहले टर्म 0 हो जाएगी, आगे फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर, ये करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25, फिर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, और वो आंसर हमारे पास 125 मीटर। इसके साथ है नेक्स्ट 10th चैप्टर 2 का लास्ट न्यूमेरिकल, अ क्रिकेट बॉल हिट सो दैट इट ट्रैवल एट अ स्ट्रेट अप। जब इसको हेड किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी की बजाय जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट है वो ज़रा देख लेते हैं। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट टुक 3 सेकंड टू रीच द हाइट या हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। अब ज़ाहिर सी बात है जब इसको मूव कराया गया है फिर उसके बाद ये रेस्ट के ऊपर आई है, रेस्ट के ऊपर आते हुए इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0, टाइम 3 सेकंड ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो G की वैल्यू हम क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और कितनी हाइट तक, 1 मीटर हाइट तक इसको उछाला गया है। और उसके बाद आप क्या करें, इसकी हाइट कैलकुलेट कराएं, टोटल हाइट भी और H2 भी आप कैलकुलेट कराएं और इनिशियल वेलोसिटी भी। अब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी के लिए वही फार्मूला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस GT का कंसेप्ट, और उसके साथ ही ये रिज़ल्ट आ जाता है 30 मीटर पर सेकंड। हाइट कैलकुलेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, H इज़ इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 × 3 ये 90, 1/2 वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 45 मीटर। टोटल हाइट कैलकुलेट करानी है, H इज़ इक्वल टू H1 प्लस H2 1 मीटर प्लस 45, सो आंसर आ जाएगा हमारे पास 46 मीटर। इसको बआसानी सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यूनिट जो 3 है उसको भी इंशाल्लाह जल्द हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसकी जो एक्सरसाइज है उसको भी फोकस करेंगे।
इसमें भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो, आप बआसानी पूछ सकते हैं। और इन कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन लाजमी तौर के ऊपर पूछ लिया करें। शुक्रिया।